रब्बुल आलमीन ने, उस पालनहार ने बहुत से नेमतों से हमें नवाजा है। उन नेमतों में से अगर कोई एक चीज़ जिसमें से हमारी नाकिस हो जाए या कमज़ोर पड़ जाए या काम करना बंद कर दे तो इंसान कमज़ोर लाकर और अपने आप को ऐसा बीमार महसूस करता है कि इंसान दूसरों का मोहताज हो जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अपनी नेमतों से नवाजा है। हमें इस प्रोग्राम की निस्बत से आज मिल बैठना है और अपने घरों से अपने मेहमानों को लाना है या अपने घर से निकल कर के आना है, ताकि लगे कि हमारे गांव का प्रोग्राम, हमारे इस बस्ती का प्रोग्राम जिसकी हम और आप आज रौनक बन रहे हैं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो गांव के लोगों की होती है। अगर गांव के अफराद या गांव के लोग अपने घर से नहीं निकले तो बाहर के लोग यहाँ से क्या तासुर और क्या मैसेज लेके जाएंगे कि फला गांव के अंदर हम गए थे, वहाँ का प्रोग्राम ऐसा रहा, बाहर के जो मेहमान नज़र आए वही के वही थे, गांव के कोई अफराद वहाँ नज़र नहीं आए, तो हमारे और आपके ख़िलाफ़ एक गलत मैसेज जाएगा। तो मैं मुअद्दिबाना गुजारिश करता हूँ अहले बस्ती के लोगों से, जो गांव के लोग हैं, कि अपने घरों से अपने बिस्तरों को छोड़ करके अपने प्रोग्राम के अंदर तशरीफ़ लाएं, ताकि अब आपका प्रोग्राम कामयाब प्रोग्राम हो जाए। हिम्मत अफजाई होनी चाहिए उन नौजवानों की, उन साथियों की जिन्होंने खुराफात या गुनाह के काम ना करके एक दीनी मजलिस, खालिस दीनी मजलिस का इनाकाद किया, उसको मुनाकिद किया। ये हौसला अफजाई के मुस्तहिक़ हैं। ऐसे नौजवानों को मुबारकबाद पेश करनी चाहिए। हम अपनी तरफ से ऐसे नौजवानों को मुबारकबाद पेश करते हैं कि नौजवानों ने खालिस एक गंजा जमनी तहजीब, आपस में प्यार मोहब्बत और ये दीनी प्रोग्राम का इनेकाद किया और इसके बारे में सोचा। आज दुनिया तारीकी और गुमराही और जलालत की तरफ रोज़ बरोज़ बढ़ती चली जा रही है। ऐसे हालत के अंदर, पुरफितन दौर के अंदर, अगर नौजवानों के अंदर ये सोच, ये तड़फ, ये लगन है कि अपने गांव, अपने इलाके के लोगों को कुछ दीन की बातों का शऊर उनके अंदर पैदा किया जाए, कुछ बातें उनको सुनवाई जाएं, ताकि उनके अंदर एक दीनी माहौल पैदा हो, दीनी तरबियत हो, तालीमी माहौल पैदा हो, तो वो नौजवान यकीनन काबिल मुबारकबाद हैं। वो बस्ती, वो इलाका यकीनन काबिल मुबारकबाद है कि इस बारे में लोगों ने सोचा और सोचने की अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें क़ुव्वत अता फरमाई। मैं अपनी बात को ज़्यादा लंबी ना करते हुए बार बार मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप अपने घरों से अपने मेहमानों को लेकर के, अपने घर के अहल वयाल को लेकर के अपने इस प्रोग्राम की रौनक बने, ताकि आपका प्रोग्राम कामयाब होगा तो आपका नाम रोशन होगा, लोग आपकी तारीफ़ करेंगे और नौजवानों की हौसला अफजाई होगी, कारकुनान की, मुंतज़मीन की और आपके मेहमानों की हौसला अफजाई होगी कि यकीनन गांव के लोगों के अंदर एक जज्बा है, एक शौक़ है, एक लगन है, और उन्होंने दिल जमड़ी के साथ में, शौक़ लगन के साथ में प्रोग्राम को बाकायदा पाए तकमील तक पहुँचाया और यकीनन प्रोग्राम से जुड़े। तो मैं इल्तिमास करता हूँ, गुजारिश करता हूँ तमाम लोगों से जो अपने घरों के अंदर हैं, यकीनन बस्ती के मुसलमान हमें नज़र नहीं आते हैं, यह आपका प्रोग्राम है, अपना प्रोग्राम है, आप इसके अंदर जुड़ें ताकि आपका प्रोग्राम कामयाब हो सके। अब मैं बाकायदा इस प्रोग्राम को आगाज़ करना चाहता हूँ। दीन की कोई भी मजलिस या कोई भी प्रोग्राम दीनी हो जिसका ताल्लुक़ रब से हो, उस पालनहार से हो जिसके हम सब बंदे हैं, जिसके हम सब मोहताज हैं, हम सब का जो मालिक है। हमारे अकाबिरीन उलमा का, औलिया का यह तौर तरीक़ रहा है कि जब कोई दीनी प्रोग्राम या मजलिस या जलसे की शुरुआत की जाए, उसको मुनाक़िद किया जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला का कलाम जो हमारे और आपके लिए रुश्द व हिदायत का आखिरी ज़रिया है, अल्लाह तबारक व तआला का आखिरी कलाम। वैसे दुनिया के अंदर बहुत सी किताबें अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाई, 4 बड़ी किताबें, उसके अलावा से और भी सहीफ़े, तौरेत, ज़बूर, इंजील और कुरान करीम, और किताबें दुनिया से
ख़त्म हो गई, मिट गई। लेकिन कुरान करीम एक ऐसी किताब है जिसे कलाम शरीफ कहा जाता है, कलामुल्लाह कहा जाता है। अल्लाह तबारक व तआला का कलाम, जिसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद अपने ज़िम्मा ली है। यह कुरान करीम ऐसा कलाम है जिसे आप और हम सब देखते हैं कि रमज़ान के बाबरकत महीने के अंदर हाफिज़ कुरान पूरे महीने के अंदर कुरान करीम को तरावीह के अंदर सुनाता है। 30 पारों का कुरान करीम है और ये मौजिज़ा है कुरान करीम का कि बच्चा जब उसको कोशिश करता है हिफ्ज़ करने के लिए तो अल्लाह तबारक व तआला उस बच्चे के दिमाग को इतना वसी कर देता, खोल देता है कि धीरे धीरे करके 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में, 2.5 साल में बच्चा पूरे कुरान करीम को 30 पारों को अपने दिल दिमाग के अंदर उन पारों को नक्श कर लेता, उतार लेता है। कुरान करीम के मुताल्लिक़ अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक मैंने ही कुरान करीम को नाजिल किया है और मैं ही इसकी हिफाजत करूँगा। तो मैं अपने प्रोग्राम को बाकायदा आगाज़ करने के लिए आपके इलाके कमलापुर की जामा मस्जिद के इमाम, हम सब के साथी और दोस्त मोहतरम जनाब कारी मोहम्मद सुफियान साहब, इमाम जामा मस्जिद कमलापुर से मैं गुजारिश करता हूँ कि हज़रत वाला तशरीफ़ लाएँ और कुरान करीम से इस मजलिस का आगाज़ फरमाएँ। आगाज़ हो मजलिस का कुरान की तिलावत से, आगाज़ हो मजलिस का कुरान की तिलावत से, इस नूर से पा जाएँ हम रास्ता मंजिल का। आइए कारी साहब अपनी तिलावत कलाम पाक से मजलिस का आगाज़ फरमाएँ। जो हज़रात खड़े हुए हैं बैठ जाएं। आप ही लोगों के लिए इंतजाम किया गया है, तो जलसागाह में बैठ जाएं, खड़े ना रहें। सब लोगों को ये बन रहा है, सबको उसमें कब दिखेगा, सब लोग नेट पे देखना, मोबाइल बंद करो, सब लोग बंद करो, ठीक? कल उसमें देखना दिखेगा यूट्यूब पर, सबके मोबाइल में आएगा। ये को बढ़ा दिया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن ما شاء الله لهذا القرآن والغوا فيه ما شاء الله والغوا فيه لعلكم تغلبون. سبحان الله. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم. ما شاء الله. ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. سبحان الله.
ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. ما شاء الله. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا. ما شاء الله. الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما سبحان الله. تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. ما شاء الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. سبحان الله. ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ما شاء الله. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ما شاء الله. نزلا من غفور رحيم.
अज़ीम। खेरी थी मस्तियाँ, ये कौन था, किसने भी खेरी थी मस्तियाँ, हज़र सुखन बाग का सागर बदोश है। हजरात, ये थे हमारे अज़ीज़ मोहतरम जनाब कारी मोहम्मद सुफियान साहब, इमाम जामा मस्जिद कमलापुर। अपने बेहतरीन अंदाज में लबो लहजे में कुरान करीम की तिलावत कर रहे थे। कुरान करीम की तिलावत या कुरान करीम को जब पढ़ा जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये मौजिज़ा रखा है कुरान करीम के अंदर कि जब कुरान करीम को उसके बेहतरीन अंदाज से पढ़ा जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला तमाम दिलों के ऊपर वो सुरूर पैदा करते हैं। तमाम चहकते हुए परिंदों के ऊपर, लहलहाते हुए फूलों के ऊपर, दरियाओं और समंदरों के ऊपर ऐसा महसूस होता है कि एक नाव, एक कश्ती है जो पानी के ऊपर तैर रही है। ये मौजिज़ा है कुरान करीम का। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर मुबारक के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान करीम की तिलावत फरमाते तो कुफ़ार मक्का जो कुरान करीम को सुनने के लिए छुप छुपा करके और गलियों के अंदर खड़े होकर के कुरान करीम को सुनते थे, सुनने के बाद एक दूसरे से कहते थे कि ऐसा कलाम जिसे रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, न हमारे कानों ने आज तक सुना, न इसको महसूस किया। इसी को कहा जाता है कुरान की हलावत को समझाऊं ज़ुबैर दुनिया को। कुरान की हलावत को मैं कैसे समझाऊं ज़ुबैर दुनिया को, जिसने भी मज़ा पाया इसका महसूस किया, समझा न सका। कुरान करीम ऐसा कुरान है जो हमारे और आपके लिए, सब के लिए रुश्द हिदायत है। आप हजरात के सामने तिलावत कलामुल्लाह हो रहा था। आइए मैं इसके बाद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराई के लिए, शान रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजराने अक़ीदत पेश करने के लिए अज़ीज़म अब्दुल राफ़ी सल्लमहु जो मुतअल्लिम मदरसा क़ासिमुल उलूम अल इस्लामिया ज्योति शाह आलमपुर कमलापुर से तशरीफ़ लाए हैं, मौसूफ़ आएँ और नात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाएँ। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अखलाक वफा प्यार का पैगाम न होता, पैगाम न होता। अखलाक वफा प्यार का पैगाम न होता, पैगाम न होता। अखलाक वफा प्यार का अखलाक वफा प्यार का पैगाम न होता। अरे दुनिया 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 में अगर मजहब इस्लाम न होता, इस्लाम न होता। दुनिया में अगर मजहब इस्लाम न होता, इस्लाम न होता। और कर देते फरिश्ते मुझे दोज़ख के हवाले, दोज़ख के हवाले। कर देते फरिश्ते मुझे, कर देते फरिश्ते मुझे दोज़ख के हवाले। अरे होठो 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 पे मोहम्मद का अगर नाम न होता, हाँ नाम न होता। होठो पे मोहम्मद का अगर नाम न होता, हाँ नाम न होता। अखलाक वफा प्यार का पैगाम न होता, पैगाम न होता। वो चंद शाह से मत फरमाए कि ऐ खुदा,
ऐ खुदा ऐ खुदा ऐ खुदा पाक कर दे झोपड़ी मदीने में, झोपड़ी मदीने में। ऐ खुदा अता कर दे झोपड़ी मदीने में, झोपड़ी मदीने में। अरे उम्र भर करूँगा मैं, अरे नौकरी मदीने में, नौकरी मदीने में। बहुत शुक्रिया। उम्र भर करूँगा मैं नौकरी मदीने में, नौकरी मदीने में। और दिल की ये तमन्ना है काश मेरे घर ठहरी, काश मेरे घर ठहरी। दिल की ये तमन्ना है काश मेरे घर ठहरी, काश मेरे घर ठहरी। अरे मुस्तफ़ा 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 की जब पहुँची, अरे ऊँटनी मदीने में, ऊँटनी मदीने में। मुस्तफ़ा की जब पहुँची ऊँटनी मदीने में। और दिल की ये तमन्ना है काश मेरे घर ठहरी, काश मेरे घर ठहरी। दिल की ये तमन्ना है काश मेरे घर ठहरी, काश मेरे घर ठहरी। अरे मुस्तफ़ा 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 की जब पहुँची, अरे ऊँटनी मदीने में, ऊँटनी मदीने में। और दिल की ये तमन्ना है मौत जब मेरी आए, मौत जब मेरी आए। दिल की ये तमन्ना है मौत जब मेरी आए, मौत जब मेरी आए। अरे सांस ऐ सांस ऐ सांस ऐ खुदा मैं लूं, अरे आखिरी मदीने में, आखिरी मदीने में। सांस ऐ खुदा मैं लूं आखिरी मदीने में। 4 मिसरे पढ़कर मैं अपनी जगह लेता हूँ। कि मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर के थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। मौत की आगोश में जब
थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर के थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। कि प्यार कहते हैं किसे और मांगता क्या चीज है। प्यार कहते हैं किसे और मांगता क्या चीज है। अरे कोई उन बच्चों से पूछे, कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ, तब कहीं जाकर के थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। कि मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर के थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। कि चाहे हम खुशियों में माँ को भूल जाए दोस्तों, चाहे हम खुशियों में माँ को भूल जाए दोस्तों, जब मुसीबत सर पे आती, जब मुसीबत सर पे आती है तो याद आती है माँ, तब कहीं जाकर के थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। कि मांगती है कुछ नहीं अपने लिए अल्लाह से, मांगती है कुछ नहीं अपने लिए अल्लाह से। अपने बच्चों के लिए दामन को फैलाती है माँ, अपने बच्चों के लिए दामन को फैलाती